वहां अपना वही खाली खेत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से शिकवे शिकायतें करने लगा। हे भगवान, तू मुझे इतना क्यों आजमा रहा है? मैं इस काबिल नहीं हूं कि तेरे इम्तिहानों से गुजर सकूं। मेरे घर में मेरी बीमार बेटी है। मेरे सिर पर 40,000 का कर्ज है जो मुझे अगले महीने देना है। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। भगवान, मुझ पर दया करो। वहां से एक साधु महाराज जा रहे थे। उनकी नजर रघु पर पड़ी। उन्होंने रघु को देखा तो वह रो रहा था और भगवान से शिकवे शिकायतें कर रहा था। साधु महाराज ने रुककर रघु से पूछा, क्या हुआ पुत्र, रो क्यों रहा है? और लगता है भगवान से बहुत नाराज हो। बताओ तो सही, आखिर क्या समस्या है? क्या पता मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं? साधु महाराज के पूछते ही रघु ने सारी बात खुलकर साधु महाराज को बता दी। साधु महाराज ने ध्यान से बात सुनी और गंभीर आवाज में बोले, चिंता मत करो, भगवान सब ठीक कर देगा। तुम दिल के बहुत नेक हो, ऐसे इंसान भगवान को बहुत पसंद होते हैं। यह कहकर साधु महाराज वहां से चले गए, लेकिन जाने से पहले अपने पास मौजूद पानी में से एक घूंट रघु के खेत में छिड़क देते हैं। फिर वे वहां से चले जाते हैं। रघु चुपचाप वहीं बैठा रहता है। रात को फिर वे घर वापस चला जाता है। अब रघु के पास जो कर्ज लिया था वह सारे पैसे भी खत्म हो चुके थे। उनके पास खाने को भी कुछ नहीं बचा था। रघु अंदर से टूट चुका था। उसकी बेटी ने भी ऐसे ही दवा खा ली। उस दिन वे दोनों बाप बेटी कुछ खाए पिए बिना ही सो गए। बेटी, मैं अर्जुन के पास जाता हूँ। उसके घर से कुछ खाने के लिए तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। ठीक है पिताजी, जल्दी आ जाइए, मैं इंतजार कर रही हूँ। अर्जुन का घर रघु के घर से थोड़ा दूर था। रास्ते में रघु का खेत भी आता था। जाते हुए रघु ने खेत में चक्कर लगाने का भी सोचा। क्यों ना खेत में भी चक्कर लगा लूं? पास ही तो है, बस देखकर वापस आ जाऊंगा। क्या पता गाजर उगना शुरू हो जाए। पूनम को बताऊंगा तो वह भी खुश होगी। रघु खेत देखने के लिए खेत की तरफ पहुंचता है। वह देखता है कि पूरा खेत खाली है, लेकिन एक जगह पर जहां साधु महाराज ने पानी का घूंट छिड़का था, वहां एक पौधा निकला था जिस पर ऊपर गाजर लगी हुई थी। रघु को कुछ समझ नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गाजर तो जमीन में उगती है, फिर यह पौधा के ऊपर कैसे आ गई? और एक ही रात में यह पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया? उस पौधे पर 2 गाजर लगी थीं। चलो ऐसा करता हूँ, ये 2 गाजर ले जाता हूँ। एक पूनम खा लेगी और एक मैं। न मैंने कल रात से कुछ खाया है, न ही पूनम ने। चलो ये गाजर खाकर गुजारा हो जाएगा। अर्जुन भाई के घर खाने के लिए जाने में मुझे शर्म आ रही थी। यह सोचकर रघु दोनों गाजर तोड़ लेता है। वह देखता है कि जैसे ही गाजर टूटी, उनकी जगह वहां नई गाजर आ गई। रघु चौंक गया। अब ये कैसा जादू है? पहले ही ये गाजर पौधे के ऊपर देखकर मैं हैरान था, लेकिन ये गाजर तोड़ दी तो उनकी जगह फिर से आ गई। रघु उन्हें भी तोड़ता है और देखता है कि वहां 2 और आ जाती हैं। रघु बहुत खुश होता है। वह समझ जाता है कि यह जरूर साधु महाराज के पानी का असर है। उसे एक जादुई गाजर का पौधा मिला है। वह कुछ गाजर लेकर खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपने घर की तरफ जाता है। पिताजी, आप तो अर्जुन भाई के घर खाने लेने जा रहे थे ना? फिर ये गाजर कहाँ से ले आए? मैं क्या बताऊं बेटी, कमाल हो गया है। मेरे खेत में एक जादुई गाजर का पौधा लगा है जिस पर 2 गाजर थीं। जब मैंने उन्हें तोड़ा तो वहां फिर से गाजर आ गई। रघु ने पूनम को सारी बात बता दी कि कैसे साधु से मिला था और साधु ने खेत में पानी छिड़का था। बेटी, तुम ये गाजर खाओ। मैं अपनी टोकरी लेकर जा रहा हूं। आज मैं टोकरी भरकर गाजर बेचकर आऊंगा। रघु खेत की ओर गया, गाजर तोड़ी, टोकरी भरकर गांव में जाकर बेच दी। रघु की किस्मत ने अचानक रुख मोड़ लिया था। वह खुशी से झूम रहा था और भगवान का धन्यवाद कर रहा था।